8 जनवरी सुबह 8 बजे 7 रेसकोर्स रोड, प्रधानमंत्री आवास। पाकिस्तान से एक फोन आता है। उधर से नवाज शरीफ थे तो वाजपेयी से बात करना चाहते थे। वाजपेयी से हालचाल जानने के बाद नवाज शरीफ ने वाजपेयी को वादा याद दिलाया। वाजपेयी ने सहमति जताते हुए कहा, वादा उन्हें याद है और अब लाहौर तक बस ले जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। दरअसल यूएन के संयुक्त अधिवेशन के दौरान नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात हुई थी। पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद दोनों देशों में काफी तल्खी बढ़ चुकी थी। लेकिन साल 1998 के सितंबर में जब यूएन में वाजपेयी पहुंचे तो आगे बढ़कर नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उसी दौरान रिश्तों में फिर से नरमी दिखने लगी थी। वाजपेयी ने लाहौर तक बस सेवा ले जाने का वादा किया था। केवल और केवल पाकिस्तान की एक समस्या थी और उसके साथ भी संबंध बनाना, अच्छे संबंध बनाने की पहल करना, इसकी अपेक्षा भी दुनिया भारत से ही करती थी। सब बड़े देश ये कहते थे कि भाई आप शांति के लिए आप पहल करिए, आप बड़े देश हैं। तो उस संदर्भ में अटल जी ने वो पहल की थी और वो दिल से मानते थे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरने चाहिए। वाजपेयी ने बस ले जाने की हामी तो भर ली थी, लेकिन विपक्ष का भरोसा भी जीतना था। कहा जाता है भारतीय इतिहास में वाजपेयी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो हर मुद्दे पर विपक्ष को साथ लेकर चले थे। लाहौर बस के मुद्दे पर भी विपक्ष का विश्वास जीतने के लिए सर्वदलीय मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद फरवरी में बस ले जाना तय हुआ। उधर नवाज शरीफ ने भी लाहौर में वाजपेयी के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल लाहौर बस के जरिए वाजपेयी महाशक्ति देश को एक संदेश देना चाहते थे कि पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने में भारत खुद सक्षम है, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वाजपेयी इसे ऐतिहासिक बनाना चाहते थे। इसके लिए साल 1999 फरवरी के पहले हफ्ते से दोनों देशों के डिप्लोमेट्स तैयारियों में जुट गए। फिर वो एमओयू बना, जिस पर दो विदेश सचिवों के रघुनाथ और शमशाद अहमद ने दस्तखत किए। लेकिन वाजपेयी ने भारी भरकम एमओयू की जगह एक घोषणा पत्र तैयार करने को कहा, जिसमें भारत का विजन हो, जिस पर दोनों प्रधानमंत्री दस्तखत करके दोस्ती की नई इबारत लिखें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एक विश्वास बढ़ाने के जो मेजर्स जो होते हैं जो देशों में, वो न्यूक्लियर को टच नहीं करते थे। पर लाहौर में पहली दफ़ा जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसमें न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि ये इनिशिएटिव था और ये दुनिया को एक तरह से ये संदेश था कि देखिए भारत अपनी जिम्मेवारी भली भांति समझता है। 21 फरवरी 1999 इतिहास में यह तारीख अमर हो गई। एक बस जिस पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के झंडे लगे थे और उस बस को हरी झंडी दिखाने वाले खुद प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, जो एक कदम आगे जाकर बस के प्रथम मुसाफिर बने और लाहौर तक उस बस को ले जाकर भारत पाक के रिश्तों को गर्मजोशी से भर दिया। बस में वाजपेयी के अलावा 21 और लोग शामिल थे, जिसमें कुछ खास हस्तियां भी शामिल थीं। देवानंद, कपिल देव, कुलदीप नैयर, जावेद अख्तर, सतीश गुजराल, शत्रुघ्न सिन्हा और मल्लिका साराभाई जैसी मशहूर हस्तियां उस इतिहास का हिस्सा थीं, जिसके रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी थे। लाहौर की यात्रा एक के बाद एक कई इत्तफाकों का नतीजा थी, पर वाजपेयी की दूरदृष्टि ने इसे कभी न भूली जाने वाली विरासत में बदल दिया। वाजपेयी फर्स्ट पैसेंजर के तौर पर पाकिस्तान के विजिट पर पहुंचे थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर वाघा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया था। दोनों के बीच बेहद गर्मजोशी देखी गई। दोनों देशों की तरफ से नारे लग रहे थे।
बस में गए सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत हुआ। पाकिस्तान में लोग उनसे गले मिल रहे थे। वो पल वाकई यादगार था। वाजपेयी की लोकप्रियता का आलम यह था कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था, अब तो वाजपेयी पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकते हैं। अटल जी जब लाहौर गए थे तो पाकिस्तान में लाहौर की जनता ने जिस प्रकार से स्वागत किया, हम लोग थे उस बस में। जो ही बस और अमृतसर से वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान और लाहौर की गलियों में से निकलती हुई जा रही थी, लोग अपने घरों की खिड़कियों और छतों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। तो इसका अर्थ ये था कि पाकिस्तान की जनता तो चाहती थी तब भी और आज भी कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों। दरअसल वाजपेयी ने दोनों देशों की उस टूटी कड़ी को जोड़ा जिसमें भावनाएं थीं, अपनापन था, जिसे सरहद ने बांट दिया था। लाहौर यात्रा के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे नाम मिला लाहौर मैत्री प्रस्ताव, जिसमें दोनों देशों ने शांतिपूर्ण संबंधों पर बल देने की बात कही थी। इस बस सेवा के शुरू हो जाने के बाद दोनों मुल्कों के लोग अपने अपने परिवारों से मिलने के लिए आने जाने लगे। दरअसल वाजपेयी ऐसे वक्त में बस के जरिए अमन का पैगाम लेकर लाहौर गए थे, जिस वक्त में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से दुनिया के शक्तिशाली देश भारत से दूरी बढ़ा रहे थे और उन्हें पाकिस्तान भड़का रहा था। जाहिर है चुनौती बड़ी थी। ऐसे दौर में लाहौर बस के जरिए पैगाम अमन एक ऐसा अस्त्र साबित हुआ जिसके जरिए न सिर्फ भारत ने दुनिया भर के देशों का भरोसा जीता और पाकिस्तान के लोगों का दिल